हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अपरा एकादशी के बारे में, अपरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी यानी अपरा एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताई थी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, यह एकादशी दो नामों से जानी जाती है, एक अपरा एकादशी और दूसरी अचला एकादशी। यह एकादशी अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखते हैं वे संसार में सभी तरह की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा के पाप से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनाना, झूठा वैद्य बनना जैसे पाप कट जाते हैं। मुरलीधर भगवान कृष्ण के अनुसार जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, लेकिन अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये सभी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वो नरक के भागीदार बनता है, लेकिन अपरा एकादशी इन्हें भी इनके पापों से मुक्त करता है। दोस्तों अपरा एकादशी की महिमा बहुत ही अपरंपार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये व्रत, और इसी प्रकार से इसकी व्रत कथा सुनने मात्र से हमें कई पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, तो इसलिए आप अनुरोध है कि अंत तक कथा अवश्य सुनिए और इसके पुण्य के भागीदार बनिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगेगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगेगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य ही करिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर त्रिपुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से या अर्थ प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अपरा एकादशी व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो जानते हैं व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्रचलित कथा भी सुनाई, जिसे व्रत के दिन साधक को सुनना चाहिए। इसके अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका छोटा भाई बजध्वज क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन उसने बड़े भाई की हत्या कर दी द्वेषवश, और उसकी देह एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत बन गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर उत्पात करने लगा। एक दिन धौम में ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और तप के बल से उसकी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उसे पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए व्रत के पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से स्वर्ग चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
तो दोस्तों ये तो रही अपरा एकादशी की व्रत कथा और इससे जुड़ी हुई मुहूर्त की और पूजा की जानकारी की वीडियो पहले से ही चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं और उस अनुसार पूजा व्रत धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आपका लाइक हम लोग को ऊर्जा देता है और प्रेरणा देता है, वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।